डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 है प्राकृतिक संसाधन, खनिज ऊर्जा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। इसमें अब हम आपको नेक्स्ट बताने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा। यूरेनियम एवं थोरियम आदि धातुओं की नाभिक में छिपी महान शक्तियों को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम और थोरियम जो है सब धातु के नाभिक में मतलब अंदर में बहुत सारी महान शक्ति छुपी हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसे संकलन और विखंडन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नाइजर, कनाडा, चीन, भारत आदि देशों में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। भारत में केरल राज्य के मालाबार तटवर्तीय क्षेत्र में थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये जो आपका परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और थोरियम का यूज किया जाता है, और ये थोरियम जो है भारत में केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, स्वीडन, कनाडा, जापान, चीन, स्पेन, इटली, बेल्जियम, दक्षिणी कोरिया आदि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख अग्रणी देश है। परमाणु ऊर्जा का कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, स्वीडन, कनाडा, जापान, चीन, स्पेन, इटली, बेल्जियम और दक्षिण कोरिया। भारत में 4 प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र है। भारत में क्या है, ये यहाँ पे 4 प्रमुख है। इसके अलावा भी कुछ परमाणु केंद्र हैं, लेकिन मेन 4 क्या क्या है? फर्स्ट है आपका नरोरा उत्तर प्रदेश में, सेकंड है तारापुर महाराष्ट्र में, तीसरा है रावतभाटा राजस्थान और कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा गुजरात में काकरापार तथा कर्नाटक के कैगा में भी परमाणु केंद्र शक्ति स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है जल विद्युत। परमाणु ऊर्जा के बाद नेक्स्ट है आपका जल विद्युत। उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुकूल कारक भूमि का तेज ढाल है। जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि तेज ढाल भूमि पे पानी का बहाव क्या होता है, स्पीड होता है, जिससे जल विद्युत बनाने में आसान होता है। जिस पर से होकर नदियां बहती है, नदी के पूरे बस जल के प्रचुर प्रभाव में जल विद्युत निरंतर मिलती रहती है। तेज बहाव के कारण क्या होता है, विद्युत ज्यादा बनता है। यदि किसी नदी के प्रवाह में रिष्टुनिष्ठ परिवर्तन होते हैं तो नदी पर बांध बनाकर उसके पीछे बने जलाशय में जल इकट्ठा किया जाता है, ताकि जल की आपूर्ति पूरे वर्ष नियमित बनी रहे। कावेरी पर मैटूर, महानदी पर हीराकुंड तथा सतलुज पर भांकड़ा बांध जल की आपूर्ति को नियमित रखते हैं। ये ऋतुनिष्ठ परिवर्तन मतलब कि जैसे गर्मी के दिन में कुछ नदियां क्या होती है, सूख जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, विद्युत का जैसे हम लोग बनाते हैं तो वो बंद हो जाती है। इसके लिए क्या किया गया है, तो कुछ नदियों पर, बड़े बड़े नदियों पर डैम बनाए गए हैं, मतलब नदी के ऊपर बांध बना के पानी को रोक के उससे बिजली बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है, महानदी पे हीराकुंड तथा सतलुज पर भांकड़ा बांध जल की आपूर्ति को नियमित रखते हैं। तेज ढाल पर लगाए गए बड़े पाइपलाइन में जल को छोड़ा जाता है। इस प्रकार गिरने वाले पानी की शक्ति से ढाल के नीचे लगाए गए टरबाइन घूमने लगते हैं और बिजली बनने लगती है। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा या 5th-6th क्लास में कि टरबाइन से कैसे बिजली बनता है। ये आपको साइंस से बताया गया होगा, या आप लोग YouTube पे सर्च मार के देख सकते हैं कि जैसे जितने भी ऊर्जा बताना है सबके बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, या YouTube पे देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए जल विद्युत गृहों तथा बिजली नहीं, शुष्क ऋतु में जलाशयों में जल के निम्न स्तर के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता है। जब शुष्क ऋतु में मतलब गर्मी के दिनों में नदियों में पानी नहीं होती है तो इसमें कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए दिया है कि इसलिए जल विद्युत गृहों तथा ताप बिजली घरों में उत्पादित बिजली के वितरण के लिए तारों की मिलीजुली लाइनें बनाई गई है, ताकि बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति होती रहे। क्या है, जल विद्युत घरों में तथा ताप बिजली घरों में। जैसे ताप बिजली घर के बारे में आप लोगों को बताए थे कि ताप कैसे हम लोग कम पानी से ही बिजली बनाई जाती है, ज्यादा पानी होती है तो टरबाइन का यूज करते हैं, और अगर गर्मी के मौसम में कम पानी होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ताप विद्युत घर में, मतलब कि कोयले पानी से आप किसी भी तरीके से स्टीम बना सकते हैं।
और स्टीम से क्या होता है, हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं, मोटर को, डायनमो को घुमाते हैं, उससे क्या होता है, बिजली बनती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी योजना तथा भारत में दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कई बांध तथा शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में अनेक जल विद्युत शक्ति केंद्र बनकर तैयार हुए हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, वहाँ पे टेनेसी नदी के किनारे बनाया गया है, और यहाँ पे दामोदर घाटी निगम के बारे में आप लोगों को कल भी बता चुके हैं। और इसमें जैसे लिखा हुआ कि विगत कुछ वर्षों में अनेक जल विद्युत शक्ति केंद्र बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नदियों के किनारे एनटीपीसी बनाए गए। जैसे गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी जहाँ जैसे हरिद्वार में है तो हरिद्वार में एनटीपीसी है, दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे, और गंगा नदी के किनारे ही तो बहुत है। जैसे हम खुद बिहार में देखते हैं तो बिहार में क्या है, बाढ़ में है, कहलगांव में है, और 2-4 जगह और मतलब बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नदियां जिसके किनारे क्या है, एनटीपीसी बनाया गया है। एनटीपीसी क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। मतलब वहाँ पे ताप विद्युत घर बना करके बिजली बनाया जाता है, बिजली का निर्माण किया जाता है। जल विद्युत शक्ति से संसार में सभी स्रोतों से उत्पन्न कुल शक्ति का केवल 6.7% भाग ही मिलता है। हम लोग जल विद्युत जो प्राप्त करते हैं वो जितना भी स्रोत है, टोटल स्रोत का 100 का, जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का निकालते हैं, 100% का क्या है, 6.7% भाग ही हम लोग बनाते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जल विद्युत शक्ति के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जल विद्युत शक्ति के विकास की बहुत संभावनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है यह है नाइल नदी, वहीं पे बहती है ना। आप लोग पढ़े होंगे नाइल नदी के बारे में। कोयले और तेल की अपेक्षा बिजली का एक सर्वथा अनूठा गुण है। मतलब कोयले और तेल के अलावा बिजली जो है, इसका मतलब एक अनूठा गुण क्या है कि इसे तारों द्वारा कम खर्चों पर दूर दूर तक भेजा जा सकता है। इसे तार के द्वारा क्या है, इसे दूर दूर तक भेजा जा सकता है। जैसे कि बताया था आपको कोयला और पेट्रोल के बारे में, डीजल के बारे में। अगर वो हम लोग कहीं चलाते हैं तो क्या होता है, डब्बा में लेके आते हैं, जहाँ से निकलता है वहां से क्या करते हैं हम लोग कि जैसे अगर महाराष्ट्र में निकली तेल, उसको लाना है यहाँ तक, उत्तर प्रदेश तक, तो क्या करेंगे, टैंक में लेकर के आएंगे। और अगर टैंक खत्म हो गया एक बार, विशाखा कर लो बात, करना वही काम जो बोले थे। फिर टैंक से यहाँ तक लाने में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को मतलब एक बार खर्च हो गया तो फिर दोबारा लाना पड़ेगा, फिर तीसरी बार। लेकिन विद्युत में क्या होता है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह वायर खींच लिए और वहाँ पे निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो वो बहुत आराम मतलब आसान तरीके से पहुँच सकता है हमसे यहाँ तक। जैसे अगर बात करें पेट्रोल डीजल की, तो वो क्या होगा, वहाँ से चलेगा यहाँ तक पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा। कि जैसे अगर घर में गैस खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग गैस के लिए फोन करते हैं, वो सिलेंडर देता है, तब तो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, बिजली जैसे अगर ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी हो गई, अगर हम लोग कॉल करते हैं बिजली विभाग को तो वो क्या करता है, तुरंत ट्रांसफार्मर ठीक करता है। वहाँ पे जैसे ठीक नहीं होता है, या जैसे बिजली घर से क्या होता है, जैसे लाइट देती है वो बस वहां से देती है और हम लोग के घर तक पहुंच जाता है। ये नहीं कि पहले आएगी तो वो कॉल बेल बजाएगी, भैया अंदर आने दो, ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्ट, और घर में कहीं भी उसका सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। जैसे बिजली से हम लोग बहुत सारे डिवाइस चलाते हैं, जैसे इंडक्शन खाना बनाने के लिए, या कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, टीवी देखने के लिए, तो एक ही कनेक्शन से हम लोग बहुत जगह ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिलेंडर का अगर चूल्हे में यूज कर रहे हैं तो उसका ऐसा नहीं कि उससे हम लोग कुछ और भी काम कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बिजली क्या है, इसका एक अनूठा गुण ये है कि ये बहुत जगह उपयोग कर सकते हैं एक बार भी इसको। बिजली के उपयोग के बाद राख और धूल भी नहीं बचती और ना ही विषैले गैसें जैसे वायुमंडल में फैलती है। परिवहन उद्योग और घरों में बिजली का खूब उपयोग होता है। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं घर में, अगर कोयला डीजल पेट्रोल कुछ भी जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे अगर जनरेटर ही चलाते हैं तो क्या होता है, उससे जनरेटर अगर हम लोग चलाते हैं उससे क्या होता है, धुआं निकलता है और डीजल भी खपत होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, देखिए लाइट चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, इससे मतलब कुछ भी ना राख बचता है कि चलो
इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिए तो ट्यूबलाइट से कुछ गंदगी छड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, कुछ भी नहीं, या वो धुआं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।